हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8 बेस्ट वेब सीरीज़ जो कि रॉबरी बेस्ड हैं। जैसे कि आपने मनी हिस्ट देखा होगा, सेम वैसे ही 8 वेब सीरीज़ लेकर आया हूँ आपके लिए। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। 8वें नंबर पर है, ये एक इंडियन वेब सीरीज़ है जिसका नाम है स्कैम 2003। ये सीरीज़ अब्दुल करीम तेलगी की रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड है। तेलगी ने इंडिया के सबसे बड़े स्कैम को अंजाम दिया था, जिसे हम स्कैम 2003 के नाम से जानते हैं। इस स्कैम ने पूरी इंडिया को हिला कर रख दिया था। ये स्कैम 30,000 करोड़ रुपए का था। तो स्कैम शुरू होता है तेलगी के नारकोटिक्स और भाई फ्लैशबैक में जाने लगते हैं एंड सीरीज में तेलगी की पर्सनल लाइफ और उसके स्ट्रगल को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, ये आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड हैं और ये सीरीज सोनी लिव पर अवेलेबल है। इसकी IMDb रेटिंग 8 है। नंबर 7, उसका नाम है क्रूक्स। ये कहानी है चार्ली की, जो कि एक सेफ क्रैकर होता है। अब अपनी वाइफ समीरा और बेटे जोनस के साथ बर्लिन में एक हैप्पी लाइफ जी रहा होता है। लेकिन जब एक दिन उसके पुराने दोस्त उसको एक हाइस्ट करने पर मजबूर कर देते हैं, उसके साथ झूठ बोलते हैं उस लूट के बारे में एंड उसके बाद उसको एक कीमती कॉइन चुराने के लिए कहते हैं। लेकिन उस चोरी में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे इनकी जिंदगी बदल जाती है। अब इसके बाद इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं, वो सब जानने के लिए तो आप लोगों को ये सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसमें काफी तगड़ा थ्रिल और एक्शन देखने को मिलेगा। बहुत ही अमेजिंग सीरीज है। अगर आप लोगों को एक्शन देखना है तो ये सीरीज सबसे बेस्ट रहेगी। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसके टोटल 8 एपिसोड हैं, जिसकी लेंथ 1 घंटे के आसपास है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.0। नंबर 6, ये भी एक इंडियन वेब सीरीज है जिसका नाम है स्कैम 1992। इस सीरीज का मेन कैरेक्टर हर्षद मेहता है, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर होता है। ये सीरीज 1980 और 90s के बॉम्बे की है। हर्षद मेहता की लाइफ की कंट्रोवर्शियल स्टोरी और स्टॉक मार्केट की जर्नी को दिखाती है। हर्षद ने स्टॉक मार्केट में अपने इंटेलिजेंस से और रिस्क टेकिंग एबिलिटी से बहुत बड़ा नाम कमाया था। लेकिन जब उसने मनी मार्केटिंग में एक लूप होल देखा तो उसका फायदा उठाया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फंड्स को स्टॉक मार्केट में यूज किया। तब उनकी लाइफ कैसे बदली, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आए, वो सब जानने के लिए आप लोगों को ये सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज काफी ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ही जबरदस्त सीरीज है। अगर भाई लोग आप लोगों ने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एक बार जरूर देखें। ये एक बेस्ट सीरीज है इंडिया की और ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी वेब सीरीज। इसके टोटल 10 एपिसोड हैं, जिनकी लेंथ 40 मिनट के आसपास है। इसकी IMDb रेटिंग है 9.2 और ये सोनी लिव पर अवेलेबल है। नंबर 5, इस वेब सीरीज का नाम है एवरीबॉडी लव्स डायमंड्स। वेब सीरीज की कहानी एक थ्रिलिंग हाइस्ट के बारे में है। ये स्टोरी एक डायमंड हाइस्ट के बारे में है, जिसे हिस्ट्री का सबसे बड़ी डायमंड चोरी मानी जाती है। ये कहानी शुरू होती वैलेंटाइंस डे पर, जब लिनार्डो और गीगो सैंड्रा एल्बर्टा चारों मिलके एडवर्ड डायमंड्स को लूट लेते हैं और अपने बेस पर वापस आ जाते हैं। सबूत को मिटाने के लिए वो सब डिसाइड करते हैं कि थोड़ी टाइम के लिए सब अलग अलग रहेंगे और लो प्रोफाइल मेंटेन करेंगे। डायमंड पुलिस की स्क्वाड इंस्पेक्टर मार्टेनियस, उसको चोरी का पता चलता है जब, तो वो मेडल जीतने की उम्मीद में चोरों को पकड़ने की जिम्मेदारी खुद उठा लेता है। और उस चोरी के बाद उसकी पर्सनल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और वो चोर पुलिस से कैसे बचते हैं, तो ये देखने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज बहुत अच्छी है, तो ये आपको वेब सीरीज एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं, जिनकी लेंथ 42 मिनट के आसपास है। इसकी IMDb रेटिंग 5.9 है और ये प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 जो सीरीज है उसका नाम है मनी हाइस्ट बर्लिन, जो कि मनी हाइस्ट का एक कैरेक्टर है। ये सीरीज उसी का एक प्रीक्वल है। सीरीज में एक चोरी की कहानी दिखाई गई है। इस सीरीज में बर्लिन एंड उसकी टीम एक बड़े हाइस्ट को प्लान करते हैं पेरिस में, जिसमें उनका टारगेट होता है 44 मिलियन यूरो को चुराना। इस सीरीज में बर्लिन की लव लाइफ और हाइस्ट के बीच के कॉम्प्लेक्शन को दिखाया गया है। अगर आपने मनी हाइस्ट देखी है तो ये सबका फेवरेट कैरेक्टर बर्लिन उस सीरीज में, ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए अगर आपको बर्लिन का कैरेक्टर अच्छा लगता है तो। नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है हिंदी डब में। टोटल 8 एपिसोड्स हैं इसमें, जिनकी लेंथ 1 घंटे के आसपास है। इसकी IMDb रेटिंग है 7। नंबर 3 पर जो है उसका नाम है कैलिडोस्कोप।
इस सीरीज में एक मास्टर थीफ और उसकी टीम को एक बहुत बड़ी चोरी को प्लानिंग करते हुए उनका टारगेट होता है $7 बिलियन, जो कि एक सिक्योर वॉलेट पर रखे होते हैं। हर एपिसोड को एक रंग के नाम से पुकारा जाता है। ये एपिसोड किसी भी ऑर्डर में देखे जा सकते हैं, मतलब कोई भी एपिसोड आप पहले देख सकते हो और बाकी के एपिसोड आप एक एक करके देख सकते हो। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसका हर एक एपिसोड अलग अलग टाइम में सेट किया गया है, जैसे कि 5 दिन पहले, 7 साल पहले, इसके 6 महीने के बाद। ये सीरीज काफी तगड़ी है। अगर आपको मनी हाइस्ट पसंद है तो ये सीरीज आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है। नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। इसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं, जिनकी लेंथ 35 मिनट से 55 मिनट तक की है। इसकी IMDb रेटिंग है 6.6। लुपिन, ये कहानी है एक प्रोफेशनल चोर और फ्रांस आया है अपने फादर के सपने को पूरा करने। उसकी कहानी है बदले की, क्योंकि उसके फादर को एक गलत इल्ज़ाम लगाकर नेकलेस को चोरी करने के लिए फंसाया गया था और उसके फादर की जेल में ही मौत हो गई थी। और 25 साल बाद अज़ैन अपने फादर के दिए हुए लुपिन नाम के एक मास्टर थीफ के एक किताब से इंस्पायरेशन लेता है और उस फैमिली से बदला लेने का सोचता है और कैसे चोरी करता है और अपने बाप के मौत का बदला कैसे लेता है। ये सब कुछ आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा। सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सीरीज नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। इसकी IMDb रेटिंग 7.5 है और इसके टोटल 3 सीजन्स हैं, जिनके टोटल 15 एपिसोड बनते हैं। एक एपिसोड की लेंथ 45 मिनट तक की है। नंबर 1 की सीरीज जो है उसका नाम है ब्रेकिंग बैड। अब ये एक हाइस्ट सीरीज नहीं है, ये एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा सीरीज है, जिसमें हमें एक हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर वॉल्टर वाइट की स्टोरी देखने को मिलती है, जो कि भाई लंग कैंसर के डायग्नोस्ड होते हैं और फाइनेंशियल अपने फैमिली को सिक्योर करने के लिए वो क्राइम की दुनिया में एंटर होते हैं और अपने फार्मर स्टूडेंट पिंकमैन के साथ। और सीरीज में दिखाते हैं कैसे एक सिंपल टीचर से ड्रग डीलर बन जाते हैं। अब ये एक हाइस्ट सीरीज नहीं है, लेकिन काफ़ी तगड़ी सीरीज है ये। मैंने इसके जस्ट 2 ही सीज़न देखे थे और उसके बाद ये काफ़ी स्लो हो गया था, तो उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने देखना छोड़ दिया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सीरीज बोरिंग है। सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट स्लो बहुत है। अगर आपको स्लो सीरीज देखना पसंद है तो, अगर आपके पास टाइम है तो इस सीरीज को ज़रूर देखें। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सीरीज है। इसके टोटल 5 सीजन्स हैं, जिसके टोटल 62 एपिसोड्स हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 9.5। सो गाइस, कैसा लगा ये इंटरेस्टिंग लिस्ट कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।